रीवा के मारतंड क्रमांक 1 बालिका छात्रावास में रात में भोजन में जहरीला कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। छात्राओं ने तुरंत स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, लेकिन लापरवाही का आलम यह रहा कि कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही छात्र नेता अमन सिंह बघेल हॉस्टल पहुंचे और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास में भोजन में जहरीला कीड़ा मिलने की घटना हो चुकी है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। सवाल यह उठता है कि कब तक प्रशासन बच्चों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ करता रहेगा। सरकारी हॉस्टलों में घटिया भोजन और निगरानी की कमी अब बच्चों की जान तक पर बनाई है। अमन सिंह बघेल ने इस गंभीर लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। आगे ये दोनों साइड से बिच्छू तरह गोल रहता है इसका। वीडियो बनाओ। कार्रवाई जांच के पश्चात सुनिश्चित की जाएगी। यदि सुनिश्चित नहीं की जाएगी हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए, इसके लिए नियमित निरीक्षण इंस्पेक्शन किया जाए एवं भोजन की गुणवत्ता की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। नशीले कीड़े तो ठीक ठाक है, ठीक है भैया, आपने डाली होगी तो आपने नशीला कीड़ा डाल दिया होगा, है ना, लेकिन ऐसी मंशा नहीं रही होगी, दुर्भाग्यवश कहीं से गलती से पड़ गया होगा। तो हम आज याद दिलाने आए हैं कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसकी निरीक्षण करवाई जाए और भोजन की जो गुणवत्ता है, भोजन की गुणवत्ता भी हम बार बार देख रहे हैं। छात्रों का ऐसा संदेश आता है कि भैया किसी दिन खाना मिलता नहीं, किसी दिन, अभी तो ठीक ठाक मिलने लगा है, कुछ दिन पहले नहीं मिल रहा था, है ना, कि भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। तो भोजन की गुणवत्ता ठीक कराएंगे। और दूसरी बात है कि यदि आप, क्या नाम है, क्या मामला था? मेरा नाम अमन सिंह बघेल है, जिला छात्र संघ SF रीवा। आज एक्सीलेंस स्कूल जो रीवा का प्रतिष्ठित विद्यालय है, कल रात हमें सूचना छात्रों के माध्यम से मिली कि रीवा के एक्सीलेंस स्कूल से गर्ल्स हॉस्टल में भोजन के साथ जब शाम का भोजन परोसा गया तो उसके साथ उनके भोजन में एक नशीला कीड़ा, खनखजूर जैसा नशीला कीड़ा, वो भी भोजन में परोस दिया गया। उसके निमित्त, उसके संबंध में आज हम लोगों ने एक्सीलेंस विद्यालय के प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपने गए थे। हमने प्रदर्शन के माध्यम से प्रभारी प्राचार्य जी उपस्थित थे तो उनको ज्ञापन दिया है और हमने वो इनसे मांग की है कि इस प्रकार की जो भी चीज़ें हुई हैं, लापरवाही बरती गई है, जिस भी वार्डन के द्वारा, जिस भी अधीक्षक के द्वारा या जिस भी व्यक्ति के द्वारा इसमें लापरवाही संलिप्तता पाई जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। कैसे पता चला कि उसमें कीड़ा आया, क्या जानकारी कैसे मिली? कल रात छात्राओं के माध्यम से हमें सूचना दी गई कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है और ऐसा ऐसा हमें भोजन परोसा गया, उसका वीडियो फुटेज और जो है ऑडियो जानकारी दी गई हमें, उस माध्यम से हमें जानकारी मिली। क्या कुछ भोजन करने से कुछ बीमार भी हुए हैं? और कल रात एक छात्रा को बहुत ज़्यादा उससे उल्टी हुई और बहुत दिक्कत हुई। उस समय शिक्षक कुछ पहुँचे हुए थे कि जानकारी जब मिली कि ऐसी ऐसी समस्या हुई तो शिक्षक पहुँचे थे। अभी क्या स्थिति है छात्रा की? अभी छात्रा की स्थिति ठीक है, वो मतलब उसकी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जो समझने की बात ये है कि जो भोजन परोसा गया वो भोजन कम से कम 200 छात्रों को परोसा जाता है, क्योंकि वही भोजन बॉयज़ हॉस्टल में बनाया जाता है। 100 सीटर बॉयज़ हॉस्टल है और 100 सीटर का गर्ल्स हॉस्टल है। फिर वही भोजन दोनों जगह सप्लाई होता है, वही भोजन दोनों जगह के छात्रों को सप्लाई होता है। तो ऐसे 200 विद्यार्थियों को वही भोजन परोसा जाता है और मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार की लापरवाही बरत रहा है विद्यालय प्रशासन, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनहानि की समस्या हो सकती है, बड़े छात्र हानि की समस्या हो जाती है और कहीं ना कहीं इसके समस्त जिम्मेदार प्रभारी जो भी प्राचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, वो होंगे। ये कौन से स्कूल है? ये स्कूल रीवा की प्रतिष्ठित विद्यालय है, मारतंड क्रमांक 1। सर, ये छात्रावास में भोजन में कोई विषैला मिला, क्या मामला है? हाँ, मुझे भी सूचना मिली है। ऐसे प्राचार्य साहब छुट्टी में हैं, वो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उन्होंने अपने को सूचना दी थी रात को, तो हमने जाकर पता किया है तो बच्चे बताए थे कीड़े मिले थे इसमें, और वो कीड़े शायद कहीं जाले वगैरह से कहीं गिर गए थे, मतलब ले जाने में कुछ गड़बड़ी हुई थी, ऐसा सूचना हमें मिला है। तो हमने उसको जो रसोइयों को अपने तरफ से बोला है, समझाया है कि भैया साफ़ सफाई और ढक कर रखा करें। बाकी बच्चों में बोल रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, उसको कीड़ा गया नहीं अंदर और उल्टी हुई तो घिन की वजह से हुई है। इससे पहले छात्र लड़कों के हॉस्टल में मिला था 4 दिन पहले। हाँ, वो भी सूचना मिली, पेपर के द्वारा ही मिली। फिर प्राचार्य साहब ने मुझे वहाँ से फ़ोन लगाया था कि आप जाकर देखिए, उनको रसोइयों को बोले, तो मैंने जा कर के
रसोइयों को कहा था कि साफ़ सफाई से भोजन बनाएं और देख ताक कर बनाएं, बस हो गया। कि लगातार इस तरीके से छात्रों के साथ मतलब ये इस तरीके से लापरवाही पूर्वक भोजन बनाया जा रहा है, तो इस पर क्या कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? अब ये प्राचार्य साहब छुट्टी से लौटेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। कोई छात्र संघ भी आया हुआ था, वहाँ से कुछ शिकायत? हाँ, उन्होंने दिया है, ज्ञापन दिया है। अब ज्ञापन में प्राचार्य साहब को भेज दिया है, प्राचार्य साहब देख रहे हैं। तो चेतावनी भी दी है कि हम अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो? हाँ, दिया है उन्होंने कि भाई कार्रवाई अगर नहीं होती समय से तो फिर हम तालाबंदी करेंगे। क्या नाम है? रजनीश द्विवेदी।